बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रग न्यूज के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। मैं हूं अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से हैदराबाद समेत सिंध भर में मुज़ाहरात तौलिया की बंदिश के खिलाफ बाद नमाज जुमा दरगाह सही अब्दुल वहाब शाह जिलानी से सूबाई सदर मौलाना खालिद हसन तारी की क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ मुज़ाहरात औलिया रैली का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मौलाना खालिद हसन तारी और मोहम्मद आबद कादरी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत सिंध भर के मुज़ाहरात औलिया को बंद करके लाखों ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को दिल आज़ारी की है, जबकि समेत मुल्क के दीगर सूबों में तमाम मुज़ाहरात पर ज़ायरीन के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया। इस दौरान ज़ायरीन मुज़ाहरात पर हाज़िरी देकर दिली सुकून हासिल करते हैं, लिहाजा सिंध में मुज़ाहरात औलिया को फौरी तौर पर खोल कर ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को दरगाहों पर हाजिरी की इजाजत दे दी जाए। मुजफ्फरगढ़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से मुजफ्फरगढ़ पुलिस के तमाम थाना जात के लिए नई गाड़ियां मुहैया कर दी गयी। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद एहसन इकबाल, एसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद अहमद ने गाड़ियां ड्राइवरों में तकसीम की। तफसील के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से पंजाब पुलिस को 500 नई गाड़ियां थाना जात के लिए मुहैया की, जिनमें से 22 गाड़ियां मुजफ्फरगढ़ पुलिस को जारी की गई। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल और एसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद अहमद खान ने डीएसपी हेडक्वार्टर सादुल्ला खान और मोटर ट्रांसपोर्ट अफसर मुस्तकीम साजिद के हमरा गाड़ियां ड्राइवरों में तकसीम की। डीपीओ ने ड्राइवरान को गाड़ियों की बेहतरीन देखभाल के लिए सख्ती से हदायत जारी की। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ में अमन और पुलिस की सवारी के हादसा से बचाव के लिए भी खुसूसी दवाई करवाई। डीपीओ ने इंचार्ज एमटी को हफ्तावार इंस्पेक्शन की हदायत भी दी। खबर शामिल करते हैं पहलवानों के शहर गुजरावाला से, जहां पर नौमुतीब जिले कोऑर्डिनेटर क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट शिराज ताहिर गुजरावाला को साफ सुथरा और सरसब्ज़ शादाब बनाने के हवाले से अपडेट दे रहे हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं सरफराज संधू। जी सरफराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर गुजरावाला में और हमारे साथ मौजूद हैं शिराज ताहिर साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के गुजरावाला के हवाले से। हम इनसे जानते हैं कि क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के हवाले से उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं और गुजरावाला के लोगों को क्या फायदा होने जा रहा है, हम उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये मूवमेंट ग्रीन एंड क्लीन इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को साफ करने के लिए चलाई है और ग्रीन ये है कि अब गुजरावाला सिटी, आपको जैसे पता है, इधर बहुत से मसाइल हैं इस हवाले से। वेस्ट मैनेजमेंट का मसला है, एनवायरनमेंट का मसला है और पार्कों में भी बहुत ज़्यादा वो मसाइल हैं। इंशाल्लाह हम ग्रीन बेल्टों पे जो जानवर वगैरह छोड़े जाते हैं उनको भी रोकथाम करेंगे और इसके अलावा हमारी तरजीह होगी कि गुजरावाला को बिल्कुल साफ और जो हमें जगह ऐसी मिलेंगी इंशाल्लाह उधर हम दरख्त लगाएंगे और उनकी लुक आफ्टर करेंगे। इंशाल्लाह हम अपना शहर को, पाकिस्तान को, मुल्क को बिल्कुल साफ करेंगे और इंशाल्लाह आने वाली नस्लें इनसे फैज़याब होंगी। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना कि शिराज ताहिर साहब जो है वो ये बता रहे थे कि अब पहलवानों का शहर गुजरावाला जो है वो इंशाअल्लाह ताला क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत खूबसूरत और शादो आबाद भी होगा और आने वाली नस्लों को भी इसका फायदा होगा। जी बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जाम शोरो M9 पर नामालूम शख्स गाड़ियों की जद में आकर जाम हक हो गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश की तहाल कोई शनाख्त ना हो सकी। आने जाने वाली गाड़ियों के नीचे आकर लाश बुरी तरह कुचल जा चुकी। हेलोनी कोट एयरबेस गेट के सामने कराची से हैदराबाद वाली शाहराबाद नामालूम शख्स गाड़ियों की जद में आकर जाम हक इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। लाश तहवील में ले ली। लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम हक शख्स के कपड़ों से 2000 रुपए नकद और कुछ फोन नंबर्स मिले हैं जो मुसलसल ट्रेस किए जा रहे हैं। लाश पर मुसलसल गाड़ियों के आने जाने से पहचान करना मुश्किल है। कुछ उंगलियां साबित हैं जिनसे बायोमेट्रिक के जरिए शनाख्त की जा सकती है।
हाफिजाबाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास गरीब दोस्त प्रोग्राम के हवाले से रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। हाफिजाबाद जिला कौंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले गरीब आवाम को देखकर यूं लगता है कि एक मकरूज मुल्क की आवाम को खुशहाली कब नसीब होगी, क्योंकि एहसास गरीब दोस्त प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के मुताबिक रोजाना सिर्फ 150 कार्ड रजिस्टर किए जाएंगे और बाकी बुजुर्ग औरतों समेत तकरीबन 2000 कार्ड्स को टोकन जारी कर दिया जाएगा। जबकि आवाम का कहना था कि इधर कोई भी आला अफसर इंतजामात को चेक नहीं करता, जिसकी वजह डिसिप्लिन का फुकदान है। अब रुख करते हैं गोजर खान का और आपको बताते हैं कि गोजर खान के इलाका जाती एक्सचेंज बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार होकर किसी खंडर का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया और मुतलका महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, लोगों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से जातली एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है उसकी बिगड़ती हुई सूरत हाल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। महकमे के जो आला अफसरान है वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग की चारदीवारी पिछले कई सालों से गिरी हुई है, जबकि कमरों की हालत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कमरे जो हैं वो किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर अफसरान बाला ने सूरत हाल पर तवज्जो न दी तो ये जो बिल्डिंग है ये अपनी अहमियत व अफादियत खो देगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अहलियाना इलाका का कहना है कि मुतद्दद बार इस अबतर सूरत हाल पर अफसरान बाला को तहरीरी तौर पर भी आगाह किया जा चुका है, लेकिन इस बिल्डिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो कि इंतजामिया और मुतलका महकमे जो है उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बिल्डिंग की अब इस बिगड़ती हुई अबतर सूरत हाल पर हरियाणा इलाका के लोगों ने आला हुकाम से नोटिस लेने के साथ साथ इसकी चार दीवारी और कमरों की तज़ीन और आराइश के लिए फिलफोर जो फंड है उसके इजरा को यकीनी बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ओचची शहरों गिरदनवा में शदीद धुंध का रात, धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। उच्च शरीफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइवर्स को फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर्स दौरान सफर गाड़ियों में मुनासिब फासला रखें। इंसाफ की खातिर अदालत का दरवाजा खटखटाना महंगा पड़ गया। बस्ती अराई का रहाशी हाफिज अमीर बख्श की हकीकी बहन के ससुरालियों ने झूठी दरखास्तें देकर जुल्म और सितम के पहाड़ खड़े कर दिए, जीने का हक भी छीन लिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ अली भट्टी से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, लियाकतपुर का नवाही इलाका है तरंडा मोहम्मद पना बस्ती अराई के रहायशी हाफिज अमीर बख्श ने कहा कि 4 माह कबल मेरी हमशीरा तैरा बीबी की शादी नाज़क अब्बासी के साथ हुई थी। कुछ दिन बाद नाज़क ने घरेलू रंजिश पर मेरी हमशीरा को घर से बाहर निकाल दिया। जब मैंने नाज़क को अपना घर बसाने को कहा तो नाज़क अब्बासी ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर इंसाफ की खातिर अदालत में हक महर का दावा दायर किया, जो कि फैमिली कोर्ट जज लियाकतपुर के पास ज़ेरे समात है। इसी रंजिश पर आए रोज कोई ना कोई झूठी दरख्वास्तें देकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं दावे से दस्तबदर हो जाऊं। हाफिज अमीर बख्श ने कहा कि मैं हाफिज कुरान हूं, मैं बच्चों को दीनी तालीम देकर घर का गुजारा करता हूं, मैं झूठी दरख्वास्तें तो तंग आ चुका हूं। हाफिज अमीर बख्श ने कहा कि नाज़क अब्बासी ने मुझे धमकी दी है कि अगर तूने दावा वापस नहीं लिया तो मैं आप पर झूठी FIR करवा दूंगा। मेरी वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO और हिमयार खान असद सरफराज से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और मुखालफिन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, RN न्यूज, लियाकतपुर। बहुत शुक्रिया अशरफ अली भट्टी, में तफसीलात से आगाह करने का। सकरन हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन गुल मोहम्मद रिंद की मेजबानी में ACL 4 क्रिकेट टूर्नामेंट 19 दिन से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट में जिले नवाबशाह के 6 टीमों ने हिस्सा लिया। सकरन हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन गुल मोहम्मद रिंद की मेजबानी में ACL 4 क्रिकेट टूर्नामेंट 19 दिन से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट में जिले नवाबशाह की 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें फाइनल मैच में डायमंड किंग और सैयद जलमी में 20 ओवर का मैच शुरू होते सैयद जलमी पहले खेलते 173 रन का हदफ देते ऑल आउट हो गए, जबकि डायमंड किंग 17 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई और हदफ पूरा करने में नाकाम रही और कामयाबी का सेहरा सैयद जलमी टीम अपने सर सजाकर फाइनल जीत गई। इस मौका पर हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन गुल मोहम्मद रिंद के हाथ ट्रॉफी, कैश प्राइज और 2 मोटरसाइकिल दी गई। यहाँ पर वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।